आज फिर आया हूँ आपके बीच में एक नए टॉपिक और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके। एक चीज़ मैं आज बोलना चाहता हूँ, वो सबसे पहले वो चीज़ है एक नॉलेजेबल इंसान और एक बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल बुक। ये बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, सो दैट उसको रियलाइज किया जा सके और उसको एक्सप्लोर किया जा सके। सो बुद्धिमान या इंटेलिजेंट पर्सन के लिए इशारा ही काफ़ी है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आप लोग ज़रूर समझ जाएंगे। सो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर मैं बात करता हूँ। जो टॉपिक है वो उसका नाम ये है द ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन एंड टू गेट मैक्सिमम विथ अ मिनिमम एफर्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन को बंद करके कम एफोर्ट देके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रिजल्ट मिल सकता है स्मार्ट वर्क के थ्रू, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेरीज एंड रिक्वायरमेंट आया है मेरे पास इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप में। सो मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने आपसे शेयर करने के लिए आज ये सेशन बनाया हूँ। सो मैं आज शुरू करता हूँ वो टॉपिक के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। So great ways to stop procrastinating and get more in less time. Successful persons takes action immediately. Successful persons actions बहुत जल्दी लेते हैं। वो लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, अपने गोल सेट कर लेते हैं और उसके बाद तुरंत उसको एक्शन में इम्प्लीमेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट टास्क ट्रिगर्स एंडोर्फिन्स इनर बॉडी विच सरप्राइजिंगली गेट अस एडिक्टेड। क्या होता है कि अगर आप हर टाइम कुछ भी अगर प्लानिंग करने के बाद, गोल सेट करने के बाद, प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एक्शन में, तो ये हम लोग के शरीर के अंदर जो एंडोर्फिन्स है वो ट्रिगर होता है और वो एक हैबिट या एडिक्शन में पहुंच जाता है कि हम लोग कुछ भी अगर पॉजिटिव कुछ काम करते हैं और वो अगर एक्शन में इम्प्लीकेशन करते हैं तो वो ऑटोमेटिक एंडोर्फिन्स हर टाइम बार बार ट्रिगर होता है और हम लोग एक्शन करने पे मजबूर होते हैं। ये एक एडिक्शन हो जाता है। सो सेट द टेबल को सेट करना चाहिए। डिसाइड ऑन व्हाट वी वांट। हम लोग को पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग को करना क्या है, क्या करना है। राइट अवर गोल ऑन पेपर के ऊपर हम लोग के गोल को राइट करना है। बहुत सारे गोल्स होते हैं, किसी के 20 हो सकता है, किसी के 10 हो सकता है, किसी का 15 हो सकता है, किसी का 30 भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर पहले आपको राइट करना पड़ेगा। सेट अ डेडलाइन। उसमें जो भी आपने गोल लिखे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटाइज करिएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको पहले प्रायोरिटाइज करिएगा और उसके बाद इन सर्कल करिएगा। इन सर्कल करने के बाद क्या होगा? इन सर्कल करने के बाद आप वो पर्टिकुलर प्लान के ऊपर अपना प्लानिंग करके उसका एक डेडलाइन बनाइए। मेक अ लिस्ट ऑफ द नीडेड स्टेप्स टुवर्ड्स अचीविंग आवर गोल। मेक अ लिस्ट टुवर्ड्स स्टेप्स टुवर्ड्स अचीविंग आवर गोल। वो पर्टिकुलर जो गोल आपने सेट किए हैं, वो गोल सेट करने के बाद आप उसके ऊपर प्लानिंग करिए। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है उसको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज द लिस्ट। जो आपने लिस्ट बनाया उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा प्रॉपरली। टेक एक्शन इमीडिएटली। डिसाइड टू डू समथिंग टुवर्ड्स आवर गोल। डेफिनेटली जो भी आप सोचिएगा वो गोल के ऊपर ही सोचिएगा। गोल के बिना और दिमाग में कुछ मत लाइएगा फॉर द टाइमिंग। नेक्स्ट, प्लान एवरी डे इन एडवांस। आज कल के लिए आपको प्लानिंग करना है और आज का प्लानिंग यस्टरडे हो जाना चाहिए। ब्रेक इट डाउन इनटू पीसेस एंड कंप्लीट इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेक करना पड़ेगा और इसको पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा और कंप्लीट करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, अगर एक बहुत बड़ा काम होता है तो आप एक साथ वो बहुत बड़ा काम को देखेंगे तो वो इम्पॉसिबल होगा और उसको अचीव करना भी इम्पॉसिबल होगा। बहुत सारे सेल्स में हम लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग, वो लोग के पास जो टारगेट दिया जाता है वो देख के वो लोग डर जाते हैं और अनअचीवेबल मान लेते हैं। लेकिन उसको अगर ब्रेक कर लेते हफ्ते में या मंथ पे या वीकली, अगर डे टू डे अगर हम लोग ब्रेक कर लेते वो बहुत आसान लगता है। सो ऐसे ब्रेक इट। 6P फॉर्मूला शुड बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज प्रॉपर, प्रायर, प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो पुअर परफॉर्मेंस को हम लोग प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। ये 6P को लिख लीजिए।
प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 6P को अगर आप किसी भी काम में अगर इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो आप लाइफ में कोई भी काम बहुत इजीली बहुत लोगों से आगे हासिल कर सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। अप्लाई 80-20 रूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 80% ऑफ आवर टास्क अकाउंट फॉर 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ व्हाट वी डू। हम लोग के जो 80% जो टास्क है उसका 20% हम लोग जो वैल्यू देते हैं, अकाउंट फॉर 20% ऑफ द वैल्यू व्हाट वी डू। सारा दिन में हम लोग जो काम करते हैं उसका 80% जो टास्क करते हैं उसका वैल्यू क्रिएशन होता है ओनली 20%। स्टार्ट विद अ इंपॉर्टेंट टास्क, प्रायोरिटाइज कीजिए, टास्क को पहले लिस्ट डाउन करिए, प्रायोरिटाइज करिए, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा जो है, जिसका इम्पैक्ट या कंसिक्वेंस सबसे ज्यादा है, उसको पहले कंप्लीट करिए, उससे पहले शुरुआत करिए। Next, consider the consequences. Successful persons greatly consider the time factor. टाइम जो मान लेता है, टाइम के साथ जो चलता है, टाइम को जो वैल्यू देता है वही आगे बढ़ता है। सो टाइम, डू रेस्पेक्ट द टाइम। टाइम के साथ आपको हर एक चीज को मैनेज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। सक्सेसफुल पर्सन्स ग्रेटली कंसिडर विद द टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए आप अपना डिसीजन बनाएं। वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द टास्क विच इज हैविंग द लार्जेस्ट इम्पैक्ट। मैंने पहले भी ये कह चुका हूं कि आपको उसी टास्क से शुरू करना है जिसका इम्पैक्ट या कंसिक्वेंस सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। चूज व्हाट टू प्रोक्रेस्टिनेट। आपको क्या प्रोक्रेस्टिनेट करना है वो पहले चूज कर लीजिए। इसमें जरूरत है आपका रियलाइजेशन, आपका सेल्फ बिलीव, और आप क्या सोच रहे हैं उसका जो है, उसका जो आप सोच रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको वो चूज करना पड़ेगा। कट डाउन ऑन द टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज दैट डोंट वैल्यू टू योर लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग रील्स देखते हैं व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, ये टाइम वेस्टिंग है। ऐसा कुछ चीज़ पे हम लोग को टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ से कुछ वैल्यू क्रिएट हो, लाइक बुक रीडिंग रेदर देन टीवी वॉचिंग। यूज द ABCDE मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप हो सके तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। ए इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। जो आपके टास्क में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले आपको सिलेक्ट करना है। वी शुड डू बट इम्पैक्ट इज लेस। बी, हम लोग को बहुत सारे ऐसा टास्क भी है जो हम लोग को करना तो है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत लेस है। सो वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इज अ टास्क दैट वुड बी नाइस टू डू बट वोंट अफेक्ट अवर लाइफ। ऐसा बहुत सारे टास्क है जो करने से लाइफ में कोई इंपैक्ट तो नहीं आता है, वैसा टास्क भी हम लोग को करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अ टास्क विच वी कैन असाइन टू समवन। ऐसा बहुत सारे टास्क है जो हम लोग खुद के सर पे नहीं लेके किसी को असाइन भी कर सकते हैं, टीम मेंबर को असाइन कर सकते हैं, किसी कलीग्स को असाइन कर सकते हैं, या बिजनेस पार्टनर्स को भी असाइन कर सकते हैं। वी कैन एबॉलिश एंड वोंट हैव इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। ऐसा बहुत सारे टास्क है जिसको करने का जरूरत नहीं है, उसको खत्म कर सकते हैं और उसके कोई इम्पैक्ट भी लाइफ के ऊपर नहीं है। सो ये ABCDE जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जल्दी से ले लीजिए। A for very important task, B we should do but impact is less, C the task that would be nice to do but won't affect too much, D is a task which we can assign to someone, and E इसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं है और ये एबोलिश भी कर सकते हैं, करने से भी कोई फायदा नहीं है, नहीं करने से भी कोई फायदा नहीं है, सो वी कैन स्किप। नेक्स्ट, फोकस ऑन की रिजल्ट्स एरिया। Every job can be segregated into 5 to 7 key results areas. एक बहुत बड़ा टास्क है, उसको डिवाइड कर लेना चाहिए। हर एक टीम मेंबर के बीच में जिसका जो जो क्वालिटी है उस हिसाब से वो पर्टिकुलर टास्क को असाइन कर दीजिए और इजीली उसको अचीव कर सकते हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। मास्टरिंग ऑल आवर की रिजल्ट्स एरिया इज अ की टू सक्सेस। हम लोग के जो जो की रिजल्ट्स एरिया है उसमें मास्टरिंग अगर हम लोग कर लेते हैं तो वही हम लोग के सक्सेस के लिए की फैक्टर बन जाता है। बॉडी लैंग्वेज इज द की पार्ट अमॉन्ग दिस। बॉडी लैंग्वेज इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट अमॉन्ग दिस सॉर्ट ऑफ टास्क। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका अप्रोच कैसा है और वो किस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर रही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सक्सेस समराइजेशन, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, टेकिंग वन स्टेप एट ए टाइम, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप लेना बहुत मुश्किल होता है लेकिन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप शुरू नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, टेकिंग वन स्टेप एट ए टाइम, रीड इन आवर फील्ड फॉर 60 मिनट्स। आप जिस फील्ड से भी बिलोंग करते हैं, कुछ भी हो, बिजनेस हो, जॉब हो या बुक राइटिंग हो, यूट्यूबर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें हर दिन आपको 6 मिनट्स आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के रिलेटेड आपको डेवलप करना है, उसका नॉलेज लेना है। oblige ourselves to attend all the seminars and videos। हम लोग को उस रिलेटेड, उस प्रोफेशन रिलेटेड हर एक सेमिनार्स एंड वीडियोस देखना चाहिए टू गेट मोर एंड मोर नॉलेज। लिसन टू एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम, ये भी नॉलेज से रिलेटेड है। एजुकेशनल प्रोग्राम लेना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई आवर की कंस्ट्रेंट्स, एवरीवन हैज अ लिमिटिंग फैक्टर्स दैट होल्ड्स, एवरीवन इज हैविंग देयर ओन लिमिट्स। सो वो अपने लिमिट्स के अंदर ही वो परफॉर्म करेंगे। वो लिमिट्स को, अपना लिमिट्स को बढ़ाना पड़ेगा सो दैट आप सक्सेसफुल बन सके। बहुत सारे लिमिट्स ऐसा है कि आपको होल्ड बैक करेगा, वो पर्टिकुलर सक्सेसफुल हासिल नहीं कर सकते। सो वो होल्ड बैक जैसे ना हो, उसके लिए आप अपना लिमिट को एनहांस करिए। 80% आर इंटरनल फैक्टर्स लाइक क्वालिटीज एंड एबिलिटीज। 80% कोई भी टास्क अगर करना है तो आपका मेन जो 80% काम है, एफर्ट्स है, वो आपके इंटरनल साइकी से आता है। इंटरनल आपके बॉडी का जो इंटरनल फैक्टर्स है वो बहुत मायने रखता है, लाइक क्वालिटीज एंड एबिलिटीज। एंड 20% आर एक्सटर्नल लाइक कंपिटिटर्स। कंपिटिटर्स के देख के भी आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उससे भी कुछ मोटिवेशन ले सकते हैं, वो 20% मायने रखता है, लेकिन 80% इज फॉर योर इंटरनल पार्ट। पुट द प्रेशर ऑन आवरसेल्व्स। डेफिनेटली जब तक ना हम लोग अपने आप को एक स्टिपुलेटेड टारगेट ना दे, टाइम फ्रेम ना करके दे, और अगर अपने ऊपर एक प्रेशर ना क्रिएट करे, सो वो कभी भी वो टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता है। सो सेल्फ एस्टीम इज आवर रेपुटेशन। वो एक प्रेशर क्रिएट करता है अपने ऊपर। अगर आप कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं ये, अगर मैं फ्रेंड सर्कल में या किसी भी मेरे नेटवर्किंग में मैं अगर बताता हूँ कि भाई दिसंबर आई विल गो फॉर अ फॉरेन ट्रिप्स विद माई फैमिली, सो ये मैं जब भी ऐलान कर देता हूँ सब फ्रेंड्स के बीच में, तो वो मेरा एक सेल्फ एस्टीम हो गया, उसको मुझे हासिल करना ही पड़ेगा। अदरवाइज वही दोस्त लोग जो है जिसको मैंने ये कहा था, वो लोग बोलेगा बहुत तो बता चुके थे, कुछ तो किए नहीं, ऐसे ही बोल दिया। सो वो सेल्फ एस्टीम अगर आपके अंदर है, सो वो रेपुटेशन है, उसको बरकरार रखने के लिए आपको वो हासिल करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको जो भी कुछ करना है करना पड़ेगा इन अ पॉजिटिव एंड ऑनेस्ट वे। वर्क हार्ड एंड एंड इट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। हार्ड वर्क देना है और स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर उसको खत्म भी करना है। एनहेंस आवर पर्सनल पावर, आवर बॉडी रिक्वायर्स फूड, रीड टू वर्क प्रॉपरली। हम लोग का जो बॉडी है वो फूड का जरूरत है, उसके साथ साथ रेस्ट का भी बहुत जरूरत है। सो रेस्ट भी चाहिए, साथ ही साथ फूड भी चाहिए। आइडेंटिफाई आवर प्रोडक्टिव आवर्स विद इन द डे। हम लोग को अपने दिन का कोई भी एक प्रोडक्टिव आवर्स होता है जहाँ पे हम लोग का प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो पर्टिकुलर आवर्स में हम लोग को ज़्यादा इनोवेटिव एंड क्रिएटिव काम को उसी टाइम फ्रेम करना है। ये आइडेंटिफाई हम लोगों को ही करना पड़ेगा, कौन सा टाइम है 24 आवर्स के बीच में जिस टाइम में हम लोग का प्रोडक्टिव आवर्स सबसे ज़्यादा होता है। मोटिवेट आवरसेल्व्स इनटू एक्शंस। जो मोटिवेशन है उसको एक्शन में ट्रांसफॉर्म करना है। बी ऑप्टिमिस्टिक, हर टाइम ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। मोटिवेट आवरसेल्व्स, ये वीडियोस देख के, बहुत सारे जर्नल्स पढ़ के, बुक नॉलेज, बुक रीडिंग करके ये आपको मिल सकता है। टॉक विद अस एज मच एज पॉसिबल। जो भी आप प्रोजेक्ट की या टास्क के साथ आप जुड़े हुए हैं, जितना ज़्यादा आप खुद से बात करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालेंगे और ब्रेन उतना ही आपको बताएगा जितना आप उसको पूछेंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से बात करिए सो दैट ब्रेन आपको आंसर देते रहे। गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। बहुत सारे ऐसे ग्लिंचेस है टेक्नोलॉजिकल जो आपको सिंक करता है, आपका स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर आपका टास्क खत्म नहीं करने के लिए वो आपको पुल बैक करता है। डू नॉट हैंड ओवर टाइम टू अदर्स कस्टडी। डेफिनेटली किसी का हाथ में अपना पूरा जो फ्रीडम है वो मत दीजिएगा। रिफ्यूज टू बिकम स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को आप यूज करिए, टेक्नोलॉजी आपको अगर यूज करे तब ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, आप अपना टास्क कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। सो इसको ध्यान रखिएगा। टेक्नोलॉजी इज फॉर इजियर लाइफ नॉट ब्रीथलेस। इसको यूटिलाइज करिए फॉर योर बेनिफिट्स, नॉट वो आपके ऊपर ही प्रेशर डाल दे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम, शेड्यूल अ डे प्रॉपरली।
schedule a day properly, allocate times to each assignment. प्रॉपरली शेड्यूल करिए, दिन का पूरा प्लान बनाइए और टाइम दीजिए हर एक सेगमेंट में जहां पे आपका टाइम वहां पे चाहिए. डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी. डेफिनेटली मैंने जो बताया, आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज को हासिल करने के लिए. ट्रीट आस एज ए प्रो एथलीट. एथलीट जैसे ओलंपिक के लिए तैयार होते हैं, 4 या 5 साल में ओलंपिक आता है, उसके लिए वो पूरा 5-5 6-6 साल ट्रेन करते हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं. वैसे ही आप हम लोगों को हर दिन हम लोग का टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए प्रो एथलेटिक की तरह हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा. ट्रेन आवर माइंड फॉर कंटिन्यूअस फ्लोइंग. कंटिन्यूअस फ्लोइंग के लिए ब्रेन से कंटिन्यूअस जो मैसेज आएगा, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज आना चाहिए, उसके लिए ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत है प्रैक्टिस का. प्रैक्टिस से ये आएगा, ये 1-2 दिन का काम नहीं है, इसको कंटिन्यूअसली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. नेक्स्ट, सिंगल हैंडल एवरी टास्क. डोंट वेस्ट अ टाइम फॉर क्विटिंग अ टास्क. अगर आप एक टास्क शुरू किए तो वो क्विट मत करिए. वन स्टार्ट डोंट स्टॉप अंटिल 100% डन. जब तक आप ये टास्क में 100% डन नहीं हो रहे हो तो आप उसको क्विट मत करिए. अब ये 100% कैसे आएगा? वो जो बेंचमार्क है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा. आपको क्रिएट करके, आपको वो सेट करके, आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा. डिसिप्लिन आवरसेल्फ. उसको 100% अचीवमेंट के लिए डिसिप्लिन जो होना चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डिसिप्लिन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते. सो डिसिप्लिन करना पड़ेगा आवरसेल्व्स और टीम मेंबर्स को भी. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर today's topic. So these are the great ideas, 21 great ideas जो बहुत ही important है हम लोग के to stop the procrastination and to get maximum with giving a minimum thing. So that is very important. मैं आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस किया, ये अगर आप अपने लाइफ में इसको फॉलो करते, अपने लाइफ में जो गोल है वो गोल को सेट करके, अगर अपना टोटल जो गोल्स है उसको पहले लिखिए, लिखने के बाद उसमें इंसर्कल करिए कौन सा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्स है, उसके लिए प्रॉपरली प्लान करिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शन स्टार्ट कर दीजिए. एक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको ब्रेन से कंटिन्यूअस मैसेज आना चाहिए जो इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज ब्रेन दे. उसके साथ साथ सही ढंग से हर दिन को प्लानिंग करना है और आपके टास्क को सेग्रीगेट करके असाइन करना चाहिए और प्रॉपर टाइम देना चाहिए हर एक टास्क को. इसी के साथ ही आप अपने टोटल जो टारगेट्स है वो टारगेट में आप पहुंच पाएंगे. उसको अच्छी तरीके से विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आप उसको हासिल कर सकते हैं अगर प्रॉपर डिसिप्लिन, मोटिवेशन हो, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी हो और आपका सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अगर इच्छा हो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इनटू सम इनवैल्यूएबल फालतू का चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, अगर प्रोडक्टिव काम में अगर इन्वॉल्व होंगे तो आपका टास्क ज़रूर पूरा होगा. और पब्लिकली आप अपना टारगेट सभी से शेयर करें सो दैट ये आपका ब्रेन में भी एक मैसेज भेजता है कि ये आपको हासिल करना ही है. सेल्फ एस्टीम इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा काम होता है इसमें. सो ये टोटल जो आज का टॉपिक मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कोई भी आपके कॉर्पोरेट्स में हो, आपके ऑफिस में हो, आपके बिजनेस में हो, कहीं पे भी आपको अगर कोई भी टास्क फुलफिल करना है, आपको अपना लाइफ का गोल सेट करना है तो ये पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. सो आज के लिए इतना ही. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर हम लोग आज डिस्कस किए, ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए. इसके जो फीडबैक्स आप ज़रूर मुझे भेजिएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी में एंड मुझे व्हाट्सअप करिएगा. फिर अगले बार मिलेंगे आप ही के बोले हुए कुछ रिक्वेस्ट पे, फिर से मैं और कुछ टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट मेरा सेशन करूँगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. ओके.